आज बनाएंगे हम दही मटन कोरमा। अक्सर मटन से घर में मटन करी बनती है, प्याज वाली तीखी, लेकिन आज हम आपको डिफरेंट दिखाएंगे। कुछ आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी ये रेसिपी। तो मटन कोरमा के लिए हमने मटन को वॉश करके बोल में डाला है। मैरिनेशन में हम इसमें ऐड कर देंगे कुछ मसाले। मैं हल्दी डाल रही हूँ आधी चम्मच, साथ में मैं यहाँ पे डालूंगी फेनल सीड का पाउडर या सौंफ बोलते हैं इसको, 1 चम्मच तक। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे जिंजर पाउडर आधी चम्मच। साथ में यहाँ पे मैं डाल रही हूँ मीट मसाला का पाउडर आधी चम्मच। इसके बाद हम डाल देंगे इसमें नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे, मैंने 1 चम्मच ऐड कर दिया है। साथ में यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ ज़ीरा का पाउडर आधी चम्मच तक। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे गार्लिक का पेस्ट, आप चाहे तो जिंजर गार्लिक भी डाल सकते हैं। दही डालेंगे आप आधा कप तक। दही ऐड करने के बाद आप अच्छे से रब करेंगे सारे मसालों को दही के साथ मीट के पीसेस पे, ताकि मटन के पीसेस को प्रॉपरली कोट हो जाए सारे मसाले। जब सारे मसाले अच्छे से प्रॉपरली कोट हो जाएंगे तो हम इसमें डाल देंगे ड्राइड फेनुग्रीक लीव्स या कसूरी मेथी, तकरीबन 1 चम्मच तक। अच्छे से इसको भी आप मिक्स कर देंगे, क्योंकि हम इसमें लाल मिर्च नहीं ऐड कर रहे हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ, ग्रीन चिलीज़। तो ग्रीन चिलीज़ मैंने 2 ग्रीन चिलीज़ ली हैं, चॉप की हैं, और इसमें ऐड कर रही हूँ। आधा घंटा या ओवरनाइट रखेंगे मैरिनेशन में आप। फिर मैं ले रही हूँ मस्टर्ड ऑयल एक प्रेशर कुकर में। जब गर्म हो जाएगा ये मस्टर्ड ऑयल, थोड़ा सा हम इसमें घी ऐड करेंगे ताकि एक्स्ट्रा फ्लेवर आए, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे लिए हैं 2-3 प्याज। मैंने प्याज को अच्छे से फाइनली चॉप किया है। प्याज की क्वांटिटी आप थोड़ा ज़्यादा लेंगे, 2 या 3 लेंगे, क्योंकि इसमें जितनी अच्छी थिक करी मिलेगी प्याज से वो हमें चाहिए कोरमा के लिए। प्याज जब फ्राई होने लग जाएगा, आपको लगेगा कि गोल्डन ब्राउन होने लग गया है प्याज, फिर हमारे जो पास मैरिनेटेड मटन है हम वो इसमें ऐड कर देंगे। तो ये मटन सारा हमें इसमें डाल देना है और फ्राई कर देना है अब प्याज के साथ ही, ताकि इन दोनों को अच्छे से प्रॉपर्ली फ्राई होके अच्छा सा एक मिक्सचर बन जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी मटन जो हमने ऐड किया है वो सीधे रॉ है। उसके जब हमें लगेगा कि पूरी तरीके से पक चुका है और तेल सारा साइड्स पे आ चुका है और प्याज भी जो है वो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तब जाके हम इसमें फिर बाकी कुकिंग करेंगे। यहाँ पे देखिए जो भी हमने ऑयल वगैरह ऐड किया था वो सारा ऊपर और साइड्स पे आ गया है, मटन फ्राई हो चुका है अच्छे से। यहाँ पर मैं थोड़े से खड़े मसाले ऐड कर रही हूँ। लौंग डालेंगे 3-4 इसमें आप, साथ में यहाँ पर डालेंगे छोटी इलायची 3-4, और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ दालचीनी की स्टिक आधी। तो इन स्पाइसेस को भी हम हल्का सा फ्राई कर देंगे। और साथ में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ कोरिएंडर पाउडर या धनिया का पाउडर 1 चम्मच, और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ काली मिर्च या ब्लैक पेपर जो होता है पेपरकॉर्न, उसका पाउडर। तो काफ़ी इसमें तीखापन भी इसी से आ जाएगा, लाल मिर्च टाइप तीखापन तो नहीं आएगा, लेकिन या मीठा भी नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें हरी मिर्च भी हमने डाल दी है और काली मिर्च का पाउडर भी। फ्राई करने के बाद हम इसमें डालेंगे पानी इस रेसिपी में ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा ये ड्राई साइड पे रखना है, तो इसलिए पानी आप डाल दीजिएगा 1 कप तक। बिल्कुल ड्राई नहीं रखना है, करी हम इसमें रखेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा वाटरी कंसिस्टेंसी का भी नहीं रखना है ये। तो इसके बाद हम इसमें हल्का सा फिर से डाल देंगे ऊपर कसूरी मेथी। मिक्स करने के बाद हम प्रेशर कुकर की लिड क्लोज़ कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी मटन दही में मैरिनेट हो चुका था, तो ये थोड़ा सा जल्दी पक जाएगा। तो आप अकॉर्डिंगली इसको विसल्स एडजस्ट करेंगे। फिर लिड ओपन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप दही मटन कोरमा तैयार है। तो ये काफ़ी टेस्टी बनता है, डिफरेंट बनता है ये, और जो ये तीखापन है इसमें वो भी आ जाता है, और कलर में थोड़ा येलोविश रहेगा, वाइट टू येलो, क्योंकि इसमें हमने लाल मिर्च ऐड नहीं की है, तो बिल्कुल लाल कलर का नहीं होगा। तो आई एम श्योर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। एक थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी है नॉर्मल रेसिपी से, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक सेंड